हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखो मेरी छत पर कितने सारे फूल खिल रहे हैं। वैसे मैं तोड़ना आई थी साग, सरसों पालक का और मेथी का, लेकिन ये देखो फूल इतने प्यारे खिल रहे हैं तो मैंने सोचा कि उन्हें आपको दिखा दूँ। मैं इसीलिए आपसे जो मैं खाद डालती हूँ आप डाला कीजिए। और ये देखो रिजल्ट की दिखा रही हूँ आपको, कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। और ये देखो मैंने ये मेथी बोई थी, ये रही, इसे मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन मैंने ऊपर ऊपर ये मेथी डाल दी है। अब ये इसकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी हो गई है। और ऐसे ही मैंने ये रहा, देखो कितना पालक बो रखा है सब इनमें पेटियों में। देखो ये रहा सारे में इसमें पालक बुआ हुआ है, सरसों बो रखी है मैंने। और ये देखो टमाटर के पेड़ कितने हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। और टमाटर, कुछ टमाटर मैं कल तोड़ के ले गई थी क्योंकि बंदरों ने तोड़ दिए थे काफ़ी टमाटर मेरे। अब ये देखो इसमें ज़्यादा पानी भर गया था बारिश की वजह से, हमारे यहाँ 2 दिन बारिश पड़ी है, तो ये मैं इसे लिटा कर रख गई थी, मैंने सीधा कर दिया ताकि धूप लग जाए। इसमें से मैंने पालक तोड़ लिया है। और ये देखो उस दिन जो मैंने वो डाली थी रोज किंग जो डाला था पाउडर, तो वो देखो उससे देखो ग्रोथ कितनी अच्छी आई है। ये देखो, ये देखो, ये अब इन पर फूल ढेर सारे खिलेंगे तब आपको और दिखाऊंगी मैं। ये देखो, ये दिखाया था मैंने, इस पे एक भी पत्ते नहीं थे। और ये देखो अब कितने खिले हुए हैं और फूल खिल जाएंगे जब, और उस पर देखो ग्रोथ इतनी अच्छी आ रही है। जब फूल आएंगे फिर दिखाऊंगी मैं आपको। थोड़ी थोड़ी मैं ये क्लिप आपको दिखाती रहूंगी। दोस्तों छत पे ये है, बंदर आ जाते हैं, बड़े परेशान करते हैं, उनकी वजह से पौधे में ये देखो मैंने कांटे भी लगा रखे हैं ऐसे काट काट के, फिर भी बंदर इनमें से पता नहीं कैसा हाथ डालकर और सारे मेरे टमाटर तोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैं, थोड़े हरे ही रहते हैं टमाटर में, जब भी तोड़ के ले जाती हूँ। ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं बोगनवेलिया का, देखो। और ये देखो गोरी चोरी, ये देखो टमाटर कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और कितने टमाटर आएंगे। ये टब था मैंने इसी में ही बो दिया था ये टमाटर का पेड़, और ये पेटी में 2 टमाटर के पेड़ बो रखे हैं। और ये देखो इतने तो मैंने ये सरसों तोड़ ली है और कुछ पत्ते इसमें पालक के भी हैं। अब मैं यहाँ से तोड़ूंगी, यहाँ रख लेती हूँ। ये ज़्यादा ही इसमें सरसों हो रही थी घिन, तो मैंने इसलिए तोड़ लिए सारी। और कुछ मैंने जड़ से ही उपाड़ लिए, देखो इस तरह से, ये नहीं मैंने जड़ से उपाड़ लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा ये घिन की उगी रहती है तो उससे सही से ये नहीं फल फूलती हैं। और देखो कहीं कहीं चौलाई भी हो रही है। तो सभी तरह का ये बथुआ देखो ये अपने आप ही उग आया है मिट्टी में। पहले पिछली सर्दियों में मैंने बथुआ डाला था। तो ऐसे ही मेरा साग जो है एक टाइम का पूरा हो जाता है। अभी इनमें बीच में और बीज डाल दूंगी, इतने ही वो भी बीच में ये उग जाएंगे। इनका एक बार और फुटाव आ जाएगा, एक बार और सरसों तोड़ लूँगी, फिर मैं इन्हें उखाल दूँगी, इतने में ही दूसरी तैयार हो जाएगी। तो मैं जो है गर्मियों में भी चौलाई का और पोई का, इलेसुआ, ये 2-3 तरह के साग जो है मैं करके, और पालक में जब भी बोती हूँ तो यही है, ऐसे मेरा साग कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखो टोकरी ये भर गई है और अभी जगह जगह से ऐसे तोड़ूंगी क्योंकि काफ़ी जगह हो रहा है। इसमें भी देखो मैंने मेथी बोई है ये रही, और इसमें मैंने जैसे पालक था तो उसकी भी मैंने ये जड़ जो है बो दी थी, अब ये हो गया। और ये बीच में एक ही है तो इससे काफ़ी अच्छा पालक उग जाएगा। और ये दिखाती हूँ आपको, देखो मैं कोई जगह ऐसे नहीं छोड़ती, साग तो मैं ज़रूर ही उगाती हूँ। ये देखो ये पेटी रखी थी जिसमें मैं बीज वगैरह रखती थी, उसमें भी मैंने ये सरसों डाल दी है। और ये उग आएगी, फिर इसे उखाल कर फिर ये भी खाली हो जाएगी, फिर इसमें मेथी फिर डाल दूँगी मैं। और ये देखो गुलाब, इंग्लिश गुलाब, देखो कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, कितने बड़े साइज में है। ये देखो और कलर भी इतना प्यारा है, गाजरी कलर। इसे बीच बीच में गेंदे के उगे हुए हैं। और ये गुड़ैल की देखो सर्दियों की वजह से कैसे लाल पत्ते हो रहे हैं,
तो इनका भी हम इलाज करेंगे, इन्हें भी टॉनिक देना पड़ेगा। और जब मैं इनमें डालूंगी इनके ग्रोथ हो जाए। और इनमें अभी तो कोई कोई फूल आ रहा है, ये देखो पीछे आपको दिख रहा होगा, तो एक दो फूल ही आ रहे हैं। तो इसलिए इनमें थोड़ी सी गर्माहट के लिए, सर्दी दूर करने के लिए, जैसे हम लोग हैं बादाम वगैरह खाते हैं, ऐसे ही इन्हीं पौधे में भी देखो, तो इन्हें भी हमें गर्माहट देने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए कुछ ना कुछ इन्हें पिलाना पड़ेगा टॉनिक, फिर तभी ये ढेर सारे फूल देंगे। ये देखो मिर्ची की, अब जैसे ये पालक हो रहा है जगह जगह, तो ये मैं तोड़ लूँगी। और ज़्यादा घिनका हो रहा है, ये धनिया भी वो रखा है मैंने बीच बीच में, तो मैं सारा ही मिक्स कर लेती हूँ। जैसे धनिया की टहनी है, कुछ पालक की हैं, तो इस तरह से कई तरह के साग हैं, और कहीं कहीं चौलाई भी उग रही है। दोस्तों धनिया तोड़ रही है तो उसकी महक कितनी अच्छी आ रही है। अब ये देखो इधर भी पालक, ये मैंने जगह जगह ऐसे ही वो रखा है, ये देखो। तो जो बड़े पत्ते हो जाते हैं मैं उन्हें तोड़ तोड़ के ऐसे ही करके मैं ये एक टाइम की जो है सब्जी हो जाएगी। ये देखो धनिया कितना सारा वो रखा है मैंने, ऐसे ही छत पे मैंने पॉलीथीन बिछाकर उस पर मिट्टी डालकर, और ये धनिया बीच बीच में सरसों मेथी सब उगी हुई है। और इसे मैंने चारों तरफ फूलों वाले पौधे रख दिए हैं, ये देखो। ये फर्श पे मैंने वो पिन्नी बिछा रखी है, उससे मिट्टी डालकर, और ये गमले लगा दिए ताकि मिट्टी ना बहे। ये कितनी सारी सरसों और मेथी पालक सब हो जाएगा इसमें। कहीं कहीं बथुआ भी उग रहा है। ये देखो फूलों वाले पौधे, इनमें देखो मैंने लहसुन और प्याज वो रखी है, लेकिन बंदर छोड़ेंगे तब मुझे मिलेगी ये। उधर भी मैंने धनिया बो दिया है ये पेटी में, तो जो भी मुझे दिखता है। अब ये देखो उसमें मूली हो रही है उधर पेटी में, ये देखो, और पालक भी हो रहा है। यही है, मैं इतना तोड़ूंगी भी नहीं कि अगर मैं ज़्यादा तोड़ूंगी तो क्या फ़ायदा, फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ये देखो इतना सारा साग तोड़ लिया मैंने, ये मेरी टोकरी भर गई है। अब एक दो हरी मिर्ची तोड़ूंगी। तो दोस्तों हम यही है, अपनी छत पर ही, छोटी सी छत है मेरी, और उस पर भी मैंने इतनी सारी सब्जियां वो रखी हैं, और इतने फूल हैं, फल हैं कि बस आपको क्या बताऊँ। ये देखो, और बैंगन तो इतने आते हैं, ये देखो कितने सारे फूल आ रहे हैं, तो कितने सारे बन लगेंगे बैंगन। अब ये अगर मैं सरसों नहीं तोड़ूंगी तो फूल आ जाते हैं। अब ये नहीं देखो, इनमें सभी में ही देखो फूल आ रहे हैं ये, इसलिए मैं ये वाली नहीं तोड़ूंगी, ये पक रही है। तो ये इनमें फूल ही आने दूंगी, इनमें मधुमक्खी आएंगी तो पॉलिनेशन का काम करेंगी। तो इसीलिए हमें फूल वाले पौधे भी लगाने हैं, अगर हमें सब्जी चाहिए तो, या फल चाहिए तो। ये देखो, अब मैंने साग तो तोड़ लिया है, मैं थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ले लेती हूँ। दोस्तों बड़ी अच्छी लगती हैं ये, साग के साथ खाओगे तो बड़ी अच्छी लगती हैं ये, एकदम सॉफ्ट, इतनी टेस्टी होती हैं, ताज़ी मिर्ची तोड़ के खाओगे तो। जो बड़ी बड़ी हैं मैं वो तोड़ूंगी, मैं छोटी छोटी छोड़ दूंगी। ये देखो दिखती भी नहीं है, नीचे की साइड लटकी हुई हैं ये। क्योंकि मैं जब भी साग लेके जाती हूँ, जब भी तोड़ के ले जाती हूँ। कुछ तो नज़र भी नहीं आती है। देखो ये देखो कितनी बड़ी है, ये देखो इसकी टहनी भी टूट गई है। तो ये देखो ये काफ़ी है। बस साग तो काफ़ी है, इसलिए मैं और नहीं तोड़ूंगी। अभी देखो दोस्तों, इनमें भी कितने बैंगन के मैं जो है फूल आ रहे हैं। देखो ये रे, आपको दिखाती हूँ, ये पत्तों से ढक रहे हैं, और इनमें लंबे साइज के भी हैं और गोल भी हैं। तो इनमें ढेर सारे बैंगन लगते हैं। अब फिर फूल आ रहा है। अभी देखो फूल कितने, गुलदावदी के फूल देखो
कितने सुंदर खिल रहे हैं। पूरी छत फूलों से महकी हुई है। इतने सुंदर, सर्दियों में तो इतना सुंदर लगता है छत पर आना। और दोस्तों मैं जो डालती हूँ आप यकीन करो आप वो भी डाला कीजिए, और बिना पैसे की खाद होती है। और ये साग तोड़ना आई थी तो यही है कि इतने फूल खिल रहे हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है पौधे की, तो मेरे से रुका नहीं गया। मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। अब मेरी ये टोकरी भर गई है। तो दोस्तों यही है कि अगर हम कोशिश करें, थोड़ी मेहनत करें, तो हमें ऑर्गेनिक सब्ज़ी मिलेगी और हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी रहेगी। ये बाहर की सब्ज़ी में केमिकल होता है और अपने घर की सब्ज़ी में यही अपने बहुत अच्छी होती है ये बच्चों के लिए। तो दोस्तों जैसे मैंने ये पौधे लगा रखे हैं, जो मैं डालती हूँ केयर करती हूँ जैसे, तो आप देखा करो और आप जो मैं डालती हूँ वही डाला करो। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ बिना पैसे के ही हो, क्योंकि क्या फ़ायदा, हम ज़्यादा ही पैसे के हम खाद लाएंगे और डालेंगे तो फिर हमें फ़ायदा क्या है। मेहनत भी हमारी वही है, पर ये है कि यहाँ थोड़ी हमें डालनी पड़ती है बाहर से भी वैसी। ये दिखाती हूँ आपको, देखो कितनी हरियाली हरियाली हो रही है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और मेरी वीडियो ज़रूर देखा करो दोस्तों। धन्यवाद।